नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार तमाम दावे किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि जब से योगी की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त और दुरुस्त हो चुकी है। योगी सरकार 2.0 जब से बना है तब से बुलडोज़र की कार्रवाई तो आप देख ही रहे हैं। लगातार अपराधियों पर, माफियाओं के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है, उनकी संपत्तियों पर बुलडोज़र चल रहा है। और लोगों ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को देखकर ही 2022 के विधानसभा चुनावों में वोट दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने वाले जो कानून के रक्षक हैं वो ही जब भक्षक बन जाएं तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले कानून की रक्षा करने वाले पुलिस वाले हैं, वही जब दरिंदगी पर उतारू हो जाएं तब किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो हम आज आपको बताएंगे। दरअसल ये घटना हम आपको ललितपुर की बता रहे हैं, जहां पर एक 13 साल की बच्ची ने ऐसे आरोप लगाए हैं पुलिस वालों पर कि आप जानकर, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में एक बच्ची ने आरोप लगाया है कि उसी के गांव में रहने वाले 4 युवकों ने उसे बहला फुसलाकर भोपाल ले गए, जहां पर 22 अप्रैल को उसे बहला फुसलाकर भोपाल ले गए और 3 दिन तक उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उस सामूहिक दुष्कर्म के बाद जब पुलिस पर प्रेशर पड़ा, जब बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत की तो 3 दिन बाद जो युवक हैं वो बच्ची को थाने में छोड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने जो है वो बच्ची की मौसी को बुलाकर उस बच्ची को उसकी मौसी को सौंप दिया। और उसके बाद जो है 27 अप्रैल को बच्ची का बयान दर्ज कराने के लिए उसे जब थाने में बुलाया गया तो वहाँ पर जो सीओ है उन्होंने एक कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने दोबारा जो बच्ची को है वो उसकी मौसी को सौंप दिया और 30 अप्रैल को उसे दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया और उस समय उसे चाइल्ड हेल्प केयर में सौंप दिया गया। जहाँ पर बच्ची की जब काउंसलिंग हुई, चाइल्ड केयर में जब बच्ची की काउंसलिंग हुई, उससे पूछताछ की गई तो बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी जब लोगों को दी तो लोग हैरान रह गए। ये लोग बिल्कुल ही इस बात को सुनकर दंग रह गए जिस तरह से बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। उसने बताया कि 4 युवक उसे भोपाल ले गए, वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया और 3 दिन बाद उसे पाली थाना क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद जब बच्ची का बयान दर्ज हुआ तो वहाँ पर सीओ साहब ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इस बात की जानकारी चाइल्ड केयर वालों को लगी तो उन्होंने जो थाना अध्यक्ष है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं आज जो है जानकारी आई है कि एडीजी कानपुर ने जो है सभी पुलिसकर्मियों को 6 के 6 पुलिसकर्मियों को थाने के सभी को सस्पेंड कर दिया गया है, सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही जो थाना अध्यक्ष उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और वहीं जो 4 आरोपी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और उनकी तलाश जारी है। वहीं उनमें से एक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो सीओ है, जो थाना अध्यक्ष है और जो 3 आरोपी है वो अभी भी फरार है, जिनके तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में हर कोई हैरान है, हर तरह की लगातार जो है वो सियासत हो रही है इस पर और इसकी चर्चाएं भी तेज़ है। जब से इस घटना की जानकारी सामने आई है, इस घटना को लेकर तमाम जो है सियासत तेज़ हो गई है, तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। वहीं अखिलेश यादव जहां उस बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचे तो वहीं जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने भी ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर की शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर जाएंगी कहां? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने थाने में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने, थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से सोचा है? कांग्रेस पार्टी ने अपने महिला घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे। आज ललितपुर है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिला सुरक्षा और महिला हितैषी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर कदम उठाने ही होंगे।
तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने योगी राज 2.0 पर सवाल खड़े किए हैं, योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी पुलिस हत्या और बलात्कार में नंबर 1, गैंगरेप की पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची तो दरोगा ने उसे भी अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। आदित्यनाथ जी, आपकी पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की हत्या की, ललितपुर में किशोरी से बलात्कार किया, इन खाकी वर्दी के दरिंदों पर बुलडोजर कौन चलाएगा। तो लगातार जो है वो विपक्ष योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं जो पुलिस है उसका भी इस मामले को लेकर बयान आया है। पुलिस ने भी इस मामले को लेकर जानकारी दी है, मीडिया के सामने बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज का कोई कार्रवाई की है अभी? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। सर, चाइल्ड केयर का इसमें कितना महत्व है? चाइल्ड केयर के काउंसलिंग में ये खुलासा हुआ। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को हराया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि उस तरह घटना घटी थी। तो चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई की थी। तो पुलिस जिस तरह से इस बात की, इस घटना की जानकारी दे रही है वो बेहद ही भयानक है। जिस तरह से इस लड़की के साथ जो थाने में शिकायत करने पहुंची उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको देखकर हर लड़की, हर परिवार ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किसी भी चीज़ की शिकायत करने अगर हम थाने पहुंचते हैं और उसके वहाँ पर इस तरह की जो घटना सामने आती है वो बेहद ही डरावनी है। जिस तरह से हमने देखा कि चंदौली में भी अभी कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर की जो बेटी है उससे मारपीट की गई, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस वालों पर उसकी हत्या का आरोप लगा। वहीं इस पर भी सियासत तेज थी। अखिलेश यादव हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता हो, लगातार इस पर सियासत तेज थी। एक लड़की को जो है, गैंगस्टर की लड़की को उसके घर में जाकर उससे मारपीट की गई, दोनों बहनों से मारपीट की गई, जिसमें एक की जो है वो जान चली गई। उसके बाद उसे फंदे से लटका दिया गया और जो है उसको आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई। जिस तरह से पुलिस वालों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है वो बेहद ही डरावना है। जिस तरह से इस समय यूपी में लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज में लगातार सीरियल किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी 5 लोगों की हत्या हो जाती तो कभी पूरा का पूरा परिवार ही जो है मार दिया जाता है, पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली हैं, ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, ना ही किसी तरह की कार्रवाई हो रही है। किसी भी तरह की इसमें सक्रियता पुलिस की देखने को नहीं मिल रही है। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो स्थिति है ये बेहद डरावनी है। जिस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी शिकायत करने पहुंची जब बच्ची थाने में तो उसके साथ वहां पर भी थाना अध्यक्ष ने दुष्कर्म किया। ऐसी तस्वीरें बेहद डरावनी है। और उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो जो विपक्ष है, जो पक्ष है, इस तरह की जो बयान है वो काफ़ी सारे सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस योगी राज में जो कानून व्यवस्था है उसकी लगातार तारीफ़ें की जाती, बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया जाता है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो बेहद अच्छी है, यहाँ योगी राज में किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं है। तो फिर इस
इस चीज़ को हम क्या कहें, इस चीज़ को गुंडागर्दी ना कहें, इस चीज़ को हम कानून व्यवस्था पर हम अगर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो और क्या ही होगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो, इन सभी को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए। लेकिन इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है, कब ये जो थानाध्यक्ष है उनकी गिरफ्तारी होती है और कब इस घटना का खुलासा होता है, ये सब आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। नमस्कार।